यू। आइए हम लोग आज थोड़ा प्रीपोजिशन का जो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं प्रीपोजिशन में, और ये 12th लेवल 12th स्टैंडर्ड में भी, और हमने देखा इसको बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल में इसको आते हुए देखा है। ठीक है, ये बार बार लगभग बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसके साथ प्रीपोजिशन लगा बैठते हैं। देखिए हमने 10 सेंटेंस लिखा है और 10 को हमको अच्छी तरह से इसका पूरा ऑपरेट करेंगे। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमें प्रीपोजिशन का फंक्शन समझना होगा। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ, देखिए छोटा सा, ही राइट ए लेटर। इसका हिंदी हुआ कि ही राइट लेटर, वह लिखता है। क्या लिखता है? व्हाट, मतलब ये व्हाट का जवाब दे रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? नाउन हो गया। यानी इस वर्ब के बाद हमें व्हाट का जवाब देने वाला नाउन ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसी को कहते हैं ही राइट और उसके बाद कहें ए पेन, वह एक कलम लिखता है, तो ये सेंटेंस सही नहीं है। इसका मतलब राइट के बाद ये पेन को आप नहीं लिख सकते हैं। इसको हमें क्या करना होगा? इसमें प्रीपोजिशन जोड़ना होगा विद, ही राइट विद पेन। तो हमने विद जब जोड़ दिया ना, तो इसका मतलब ये, अब हम इसका जवाब जानते हैं क्या देगा? वह किससे लिखता है, कैसे लिखता है, तो ये हाउ का जवाब दे रहा है, इसीलिए एडवर्ब हो गया। यानी इसका मतलब हुआ कि किसी भी नाउन के पहले, ठीक है, प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाए तो वो एडवर्ब का जवाब दे, एडवर्ब बन जाता है। और सीधे नाउन वर्ब के बाद अगर लिख दिया जाए नाउन, तो किसका जवाब देता है? व्हाट का जवाब देता है, वो नाउन होता है। यानी हमें नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा देने से वो एडवर्ब का फंक्शन करता है, ये समझना होगा ध्यान से। देखिए यहाँ यही होता है, जो भी ये जो वर्ब है इसके बाद हमें नाउन चाहिए, तो नाउन चाहिए मतलब प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर इसको हम प्रीपोजिशन लगा ही दिए हैं तो इसमें क्या होगा? ये एडवर्ब बन जाएगा। तो देखिए ही डिस्क्राइब अबाउट द मैटर, इसका हिंदी समझते हैं। उसने इंसिडेंट मतलब घटना का वर्णन किया, घटना के बारे में वर्णन किया, मतलब किसका वर्णन किया, क्या वर्णन किया। तो देख रहे हैं घटना का वर्णन किया, इसीलिए अबाउट का कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, डिस्क्राइब के बाद ऑफन अक्सर बच्चे क्या करते हैं? अबाउट का प्रयोग कर ही देते हैं, लेकिन आप अबाउट का प्रयोग यहाँ सुपरफ्लूअस है, ज्यादा ही एक्सेस हो रहा है, क्योंकि इसमें डिस्क्राइब जो हुआ ना उसके बारे में ही तो वर्णन किया, इसीलिए अबाउट यहाँ नहीं आएगा। सी इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। इन्वेस्टिगेट मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। तो किस चीज में हम लोग अंदर ही जाके जांच पड़ताल करते हैं, तो इनटू लगाने की क्या जरूरत है? इस यहाँ भी, यहाँ इसका हिंदी निकलेगा उसने क्या जांच किया, तो मैटर का जांच किया, इसीलिए इनटू का प्रयोग सुपरफ्लूअस है। सुपरफ्लूअस मतलब अधिक क्या है, इसका प्रयोग यहाँ नहीं होगा। सी रिच, रिच के साथ देखिए, रिच के साथ बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, रीच के साथ आप क्या कर सकते हैं? रीच के साथ किसी भी रीच के साथ एट लगा देते हैं। ठीक है, रीच के साथ एट का प्रयोग नहीं होता, सीधे रीच द स्टेशन, मतलब वो समय पर स्टेशन पहुंचा, पहुंची। ठीक है, यानी रीच के बाद आपको कोई भी प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखें, दे अप्रोच्ड नियर द डॉग। अप्रोच मतलब वही पहुंचा, और नियर मतलब नजदीक। देखिए पहुंची क्या है, तो यहाँ पर मतलब पहुंचा, कहाँ पहुंचा? तो डॉग के पास पहुंचा। ये तो पहले ही से ही क्या है? पहले से ये वेयर का जवाब दे रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इसके पास नियर लगाना सुपरफ्लूअस है। जानकी इन्फॉर्म टू, इन्फॉर्म के साथ कोई भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता हमने बताया, ठीक है, क्योंकि ये जानकी इन्फॉर्म, ये क्या कर रहा है? नाउन का, देख रहे हैं किसका? तो नाउन लिखा जाएगा तब जाके इसके पहले क्या लगेगा? प्रीपोजिशन लगेगा। ये तो पहले ही जवाब दे रहा है किसका, किसको। ठीक है, अब देखिए वी शुड लव टू ईच अदर। यहाँ देखिए शुड लव और उसके बाद टू यहाँ हो गया, तो टू का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। सी साइन ऑन द पेपर, उसने पेपर पर साइन किया। देखिए यहाँ भी कंफ्यूजन रहते हैं, यहाँ डायरेक्ट निकल रहा है कि पेपर पर साइन किया, नहीं, उसे पेपर साइन किया, एक ही बात होगा। देखिए यहाँ सुपरफ्लूअस ऑन है। अब देखिए ही ऑर्डर्ड फॉर 2 कप ऑफ कॉफी। देखिए ऑर्डर के बाद फॉर का प्रयोग नहीं होता है सर, ये भी कारण है। नाउन आएगा, नाउन ही क्वालिफाई करेगा फिर अगले आपको नाउन का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब क्वालिफाई करेगा आपको, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉर का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। माय टीम कंप्राइज्ड ऑफ, कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। मोहिनी डिमांडेड ऑफ द मेडिसिन, डिमांडेड के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एक चीज और यहाँ देखने वाला है, दिखाते हैं आपको, देखिए अब देखिए, जैसे हमने लिखा डिस्क्राइब,
उसके बाद यहाँ और भी आ सकता है एक्सप्लेन, उसके बाद डिस्कस, और इसके बाद देखिए ये वर्ब हुआ। अब वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, सीधे नाउन चाहिए। देख रहे हैं, अब खुद नाउन जब आ जाएगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब है तो ये हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, और एक्सप्लेन का हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, और डिस्कस का हो जाएगा डिस्कशन। ये जो है ना नाउन हो गया, ठीक है, ये वर्ब हो गया। तो इस नाउन के बाद प्रीपोजिशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। नाउन के बाद, क्योंकि नाउन खुद नाउन का विशेषता नहीं बता सकता है, नाउन को विशेषता बताने के लिए तो आपको एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव। इसीलिए यहाँ पे एडवर्ब बनाने के लिए यहाँ प्रीपोजिशन की जरूरत है, देख रहे हैं ना। यहाँ वर्ब सीधे नाउन का विशेषता बता सकता है, ठीक है, या नाउन वर्ब का विशेषता बता, इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे डिस्क्राइब हुआ, एक्सप्लेन हुआ, डिस्कस हुआ, इसके बाद आपको प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, सीधे नाउन लग जाएगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन के बाद आपको क्या होगा, प्रीपोजिशन लगाना ही होगा। तो यही जब नाउन ये बन जाएगा तो प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे कहें हम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस मैटर या द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो एक्सप्लेनेशन के बाद ऑफ का प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ एक्सप्लेन के बाद जब यही वर्ब के जैसा प्रयोग होगा तो इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज को जो भी लिखवाए थे उसको आप नोट कर लीजिएगा, और 12th वाले विशेषकर ध्यान देंगे, ये ऑफन आप परीक्षा में आपके पूछा जाता है, ठीक है। और अगर 12th से ऊपर वाले भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो वो भी इस चीज को नोट आउट करेंगे, ठीक है। अब प्रीपोजिशन आप अगर पढ़ना चाहते हैं, पूरा मतलब विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पूरा बैच लेना पड़ेगा, तब ना होगा, ठीक है। अब छोटा छोटा हम लोग ये क्लिप डाल रहे हैं वीडियो का, आप इसको देखें और शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेगा।